दोस्तों, सूर्य जो केवल प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत नहीं बल्कि हमारी आस्था और आध्यात्मिकता का केंद्र भी है, वर्ष 2025 में एक अनोखी खगोलीय घटना के माध्यम से हमें फिर से अचंभित करने वाला है। इस वर्ष होने वाला सूर्य ग्रहण केवल एक वैज्ञानिक घटना नहीं है, बल्कि धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि ग्रहण के समय जप, ध्यान और प्रार्थना का विशेष लाभ होता है। इस वीडियो में हम आपको सूर्य ग्रहण की तिथि, समय, धार्मिक महत्व और वैज्ञानिक पहलुओं की विस्तृत जानकारी देंगे। यदि आप भी इस अद्भुत खगोलीय घटना के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले मिल सके। अब बात करते हैं वर्ष 2025 के पहले सूर्य ग्रहण की। क्या यह भारत में दिखाई देगा? किन राशियों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा? गर्भवती महिलाओं को इस दौरान किन सावधानियों का पालन करना चाहिए? साथ ही ज्योतिषीय दृष्टि से कौन सी राशियां इस समय सबसे अधिक भाग्यशाली साबित होंगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आप अपने शहर में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने क्षेत्र में इस खगोलीय घटना की जानकारी प्राप्त करें। अब आइए जानते हैं कि यह सूर्य ग्रहण कब लगेगा और भारत में किन किन स्थानों पर इसे देखा जा सकेगा। लेकिन दोस्तों, वह जानने से पहले यह जान लेते हैं कि इस ग्रहण के दौरान एक गर्भवती महिला को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और कुछ कामों को करने से बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना होती है, परंतु इसके सूतक काल भी अत्यधिक मायने रखता है। जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो उससे 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। सूतक काल को अशुभ समय माना जाता है और कहा जाता है कि सूतक काल में खास तौर से कुछ काम नहीं करने चाहिए। खासकर गर्भवती महिलाओं को कुछ कार्य करने की मनाही होती है। कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि वैज्ञानिक तौर पर ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं पर ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन धार्मिक तौर पर कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को भोजन करने से परहेज करना चाहिए। ग्रहण लगने पर नुकीली चीजों से दूर रहने की सलाह भी दी जाती है। इसलिए सिलाई, कढ़ाई जैसे कार्य आपको नहीं करने चाहिए जिनमें कोई सुई का इस्तेमाल होता हो। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय के दौरान बाहर जाने की भी मनाही होती है। कहते हैं कि ग्रहण लगा हो तो वातावरण अत्यधिक नकारात्मक हो जाता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को इस दौरान घर में ही रहने के लिए कहा जाता है। ग्रहण के दौरान सोने से भी मना किया जाता है। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब भी ग्रहण लगा हो तो स्नान करने से बचना चाहिए, लेकिन ग्रहण खत्म हो जाने के बाद स्नान किया जा सकता है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि ग्रहण के दौरान कुछ ऐसे भी कार्य है जिसे करना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, ग्रहण काल के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इसी के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। गर्भवती महिलाओं को भोजन या जल सेवन करने की मनाही होती है, लेकिन ग्रहण शुरू होने से पहले खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते जरूर डाल दीजिएगा, जिससे कि ग्रहण के दौरान इन चीजों का सेवन किया जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है तो इस स्थिति में सूरज की रोशनी धरती में नहीं पहुंच पाती है, जिस दौरान धरती पर दिन होते हुए भी कुछ समय के लिए अंधेरा सा हो जाता है। यानी दिन के समय भी ऐसा लगता है मानो रात हो गई हो। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। वही जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच से गुजरता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। दोस्तों, साल 2025 में ग्रहण कब लगने जा रहा है, इसकी सही तिथि क्या है, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम जानते कि आप सब लोग ग्रहण की सही तिथि जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि इस ग्रहण के दौरान किन किन राशियों का भाग्य बदलने वाला है, यानी कि किन किन राशियों पर मां लक्ष्मी की अपार कृपा दृष्टि होने वाली है। बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको भगवान शिव का आशीर्वाद मिलने वाला है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण केवल शिव एक और खगोलीय भाग्यशाली राशियों में से जो पहली राशि है वह राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों को बता दें, आपके ऊपर भगवान शिव की अपार कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जिससे इन्हें धन लाभ प्राप्ति होने की संभावना है। आपको बता दें,
मकर राशि के लोगों के व्यापार और व्यवसाय में वृद्धि होगी। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पद में तरक्की मिलेगी। जो लोग विदेश में रहकर नौकरी करना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों के विदेश में नौकरी और पढ़ाई की संभावना बन रही है। साथ ही साथ इस राशि के लोगों की आय में वृद्धि होगी। जो लोग व्यापारी हैं उनका व्यापार में ज्यादा मुनाफा होने की संभावना बनी हुई है। आप अपने सभी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। भगवान शिव की विशेष कृपा मकर राशि वालों आपके ऊपर बन रही है, जिससे आपके जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और आपको अपने जीवन में अपार खुशियां मिलने वाली है, जिससे मकर राशि वालों आपका जीवन बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों को बता दें कि भगवान शिव की कृपा से आप लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा आने वाला है। दोस्तों, भगवान शिव की असीम कृपा आप पर बरस रही है, जिससे आपके जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर मिलेगा। आपके सम्मान, प्रतिष्ठा और सामाजिक छवि में निखार आएगा, जिससे आपके आसपास के लोग आपकी सराहना करेंगे। यह समय आपके लिए विशेष रूप से फलदायी होने वाला है, क्योंकि भगवान शिव की अनुकंपा से आपके जीवन में नए अवसरों का द्वार खुलेगा। जो भी कार्य अधूरे पड़े थे वे अब पूरे होने लगेंगे और जिन नए कार्यों को आप शुरू करना चाहते हैं उनमें भी सफलता प्राप्त होगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से आपकी आय के स्रोत बढ़ेंगे और आपको कई तरह से आर्थिक लाभ मिलने के योग्य बन रहे हैं। आपके परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा और व्यापार में भी वृद्धि होगी। साथ ही सामाजिक क्षेत्र में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। यदि आप अचानक धन प्राप्ति की आशा कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल हो सकता है। यदि आप किसी योजना पर काम कर रहे हैं तो निश्चिंत रहें कि वह अवश्य सफल होगी। विशेष रूप से मेष राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत ही शुभ साबित होगा। अब समय पूरी तरह से आपके पक्ष में है, इसलिए इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं और इसे व्यर्थ न जाने दें। अब अगर बात करें वृषभ राशि की, तो यह सूर्य ग्रहण उनके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। वृषभ राशि के जातकों के जीवन में अब खुशियों की बौछार होने जा रही है। भगवान शिव की कृपा से इन्हें अनेक प्रकार के लाभ और बड़ी सफलताएं मिलने वाली हैं, जिससे इनका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। व्यापार में जबरदस्त उन्नति होगी। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति मिलेगी और जो विदेश में नौकरी करने के इच्छुक हैं उनके लिए भी नए अवसर खुलेंगे। इसके अलावा जो छात्र विदेश में शिक्षा प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं उनके लिए भी यह समय बेहद शुभ रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए भी यह समय विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। व्यापार में प्रगति होगी और नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि का भी लाभ मिलेगा। यदि आप विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो यह सपना साकार होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त यदि आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो यह उपयुक्त समय हो सकता है। आपको अचानक धन प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए यदि आप लॉटरी या निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय इसे आजमाना फायदेमंद हो सकता है। भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में समृद्धि आएगी और आपके सभी मनोकामनाएं पूरी होने लगेंगी। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण के समय और प्रभाव की। वर्ष 2025 में सूर्य और चंद्र ग्रहण को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस वर्ष भारत में कोई भी सूर्य या चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा। वर्ष 2025 का पहला सूर्य ग्रहण चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को लगेगा, जो 29 मार्च को दोपहर 2 बजे शुरू होगा और 6:15 पर समाप्त होगा। यह ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। यदि आप गर्भवती हैं तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह ग्रहण भारत में प्रभावी नहीं होगा। हालांकि यदि आप विदेश में रहते हैं तो आपको इस ग्रहण की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। यह सूर्य ग्रहण यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और रूस में देखा जा सकेगा। इसके अलावा इस वर्ष सितंबर माह में एक आंशिक सूर्य ग्रहण भी लगेगा, जो रात 10:59 पर शुरू होकर रात 12:20 पर समाप्त होगा। यह ग्रहण अटलांटिक और प्रशांत महासागर तथा ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा, लेकिन भारत में नहीं। भले ही यह ग्रहण भारत में दृश्य न हो, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से इसका प्रभाव कुछ राशियों पर अवश्य पड़ेगा। यदि आपकी राशि मकर, मेष, वृषभ या तुला है तो यह समय आपके लिए सफलता और समृद्धि लेकर आएगा। भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में शुभ समाचारों की वर्षा होगी। हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। सूर्य ग्रहण न केवल एक खगोलीय घटना है,
बल्कि यह हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस शुभ अवसर पर हमें शुभ कर्मों, दान, जप और ध्यान का विशेष महत्व समझना चाहिए। साथ ही वैज्ञानिक दृष्टि से भी इस खगोलीय घटना को सुरक्षित तरीके से देखना आवश्यक है। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको यह लेख उपयोगी लगा हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और अपने विचार कमेंट में बताएं।